नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम के 36वें दिन। 35 दिन हम सबके बहुत सफलता पूर्वक रहे हैं। 35 दिन की ये यात्रा में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। ये हमें उनके ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से पता चल रहा है और पूरा देश, पूरी दुनिया इस ज्ञान से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम के आज 36वें दिन हम आगे की तरफ चलते हैं। रोज इस सेशन में पूरे भारत से कुछ न कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं एक एक करके आपको उनका परिचय करा देता हूं, फिर कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। बिहार गोपालगंज से हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। नमस्कार चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर सभी को। वहीं बिहार ही में पटना से हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आसाम सोनितपुर से हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। तो दोस्तों, पैनल में हमारे साथ आज लोग हैं। मैंने आपको उनका परिचय करवाया। अब कार्यक्रम को मैं आगे की तरफ लेके चलता हूं। 36वां दिन है। कल 35 दिन पर बड़ा सुंदर संवाद हुआ था, जिसमें कि सरबजीत सर ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था, जिस पर चेतन सर ने जवाब दिया था। मैनिफेस्टेशन और प्रारब्ध में क्या अंतर है? अगर प्रारब्ध तय है तो मैनिफेस्टेशन की क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर प्रश्न, और उतनी ही सुंदरता से इसका जवाब हमारे माननीय डायरेक्टर चेतन सर ने दिया था। तो अगर कोई व्यक्ति वीडियो नहीं देख पाया है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और ये तो कल का एक चर्चा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको एक टॉपिक बताया। ऐसे हर दिन बहुत सुंदर चर्चा हुई है, बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है रोज इस YouTube के माध्यम से। तो अगर आप में से जो दोस्त अगर अभी 35 दिन का कार्यक्रम नहीं अटेंड कर पाए हैं या कोई एपिसोड आपने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, YouTube पर ये अवेलेबल है। आप जरूर इसे अटेंड करें। साथ के साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसकी जो भी ट्रेनिंग्स का नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके। और ट्रेनिंग अच्छी लग रही है तो आप लाइक का बटन दबाएं और साथ के साथ बाकी और दूसरे लोगों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी इस यात्रा के 36वें दिन। और इस सेशन को आगे ले चलने के लिए जिनकी सोच से ये सब हुआ है, हमारे माननीय डायरेक्टर सरबजीत सर, चेतन सर और रोमश्री मैम को मैं स्वागत करता हूं कि आए और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलें। सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। चेतन सर, आपको मेरा नमस्कार। रोमश्री जी, संजय जी नजर आ रहे हैं, जितेंद्र जी, कुश जी और चंद्रशेखर जी। पैनल पर मौजूद आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। उसके साथ साथ वह सभी साथी जो हम सबको YouTube पर देख रहे हैं, उन्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। सर आप म्यूट हैं चेतन सर। गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को, मेरे पिता समान लोगों को, छोटों को, बड़ों को, जो गैलवे परिवार से नहीं जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी, और पैनल में उपस्थित सभी लोगों को, सरबजीत जी को, रोमश्री जी को, कुश को, और क्या कहते हैं, रोमश्री जी को, चंद्रशेखर जी को, जितेंद्र जी को और संजय जी, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन, बहुत बहुत। और जितने भी बाकी लोग हैं उन सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। थैंक यू सो मच चेतन सर। जैसा कि अभी कुछ ने जिक्र किया कि आज हमारे इस साधना का, हमारे इस तप का, हमारे इस कार्यक्रम का 36वां दिन है।
जैसे जैसे ये अंक बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे अंधकार मिट रहा है। तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और इसके लिए चेतन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने हम सब लोगों को ये शक्ति दी कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें और इसमें लगातार जुड़े रहें, और ये संकल्प और मजबूत होता चला गया। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर उस शख्स का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे बैकएंड पे नवीन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आशीष है, ब्रिज है, सुमित है, स्वीटी है, नैन्सी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गैलवियंस का धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आज का विचार आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हौसलों के तरकश में कोशिश हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत सुंदर। तो ये कार्यक्रम बहुत कहीं ना कहीं उम्मीद की बात ही करता है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि अगर जीवन में पैसा खो गया है तो वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य खो गया है तो उसके ऊपर काम करके उसे भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर उम्मीद खो गई है तो सब कुछ खो गया है। तो जीवन में कभी उम्मीद ना खोएं। उम्मीद नहीं इसलिए खोनी क्योंकि हम सबको वही सोचना है जो चेतन सर ने कहा है कि हम सब उस परम पिता की संतान हैं, और मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि हम उनकी गोद में बैठे हैं और वही हमारा ध्यान रखने वाले हैं। तो उम्मीद कैसे खो सकते? उम्मीद खोने का मतलब है कि हमने उस शक्ति में ही अपनी उम्मीद खो दी है, और वो शक्ति तो है क्योंकि सब कुछ चल रहा है तो वो हमारे साथ मौजूद है। तो उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोमश्री जी को इनवाइट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चले। ओवर टू यू रोमश्री जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरबजीत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग चेतन जी, सरबजीत जी, कुश, संजय जी, चंद्रशेखर जी, और कौन है हमारे साथ, जितेंद्र कुमार जी, और सभी लोग जो बैकएंड पे हमें सहयोग कर रहे हैं, और वो लोग भी जो यूट्यूब पर इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारा आभार भी ईश्वर को कि इतनी सुंदर यात्रा में हम जी रहे हैं। और कल जो चेतन जी ने बताया हमें और सरबजीत जी ने पूछा मैनिफेस्टेशन और प्रारब्ध का जो अंतर है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है और बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में था बहुत वक्त से कि प्रारब्ध अगर है तो हम क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए चेतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसको इतने अच्छे से समझाने के लिए। बहुत सारे लोगों को उनका उत्तर मिल गया। तो एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ, 2-3 लाइन की। कि जो सवाल सरबजीत जी ने आपसे पूछा वो बहुत 1000 साल पहले किसी व्यक्ति ने एक सूफी संत से पूछा कि क्या हम किस्मत की कठपुतलियां हैं या हमारे हाथ में भी कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो उस सूफी ने कहा कि एक पैर पे खड़े हो जाओ। तो वो खड़े हो गया। तो उसने कहा अब खड़े हो गए, ठीक है, अब अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो। तो उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो उसने कहा तो यही किस्मत और जो तुम कर सकते हो उसमें अंतर है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में और कुछ चीजें जो तुम नहीं बदल सकते, पर जो नहीं बदल सकते वो भी तुमने ही कभी सोचा था। तो विज्ञान भी ये कहता है कि जो छोटे छोटे विचार हैं उससे हमारी कोशिकाएं बनती है, और जो हमारे बड़े बड़े बिलीफ्स हैं, जो बड़ी बड़ी धारणाएं हैं, उससे हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स बनते हैं। इसीलिए देह मिलती है, शरीर इसीलिए मिलता है क्योंकि हमने कभी कुछ सोचा था, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो लोगों को लगता है पता नहीं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, पर शायद हमें ये सोचने की, ये बदलने की जरूरत है इस सोच को, कि क्रिएट करते हैं कि कल कैसा होगा। एटलीस्ट हम ये एक इमोशन को तो होल्ड कर सकते हैं कि कल हम आभार में रहेंगे, या आज हम आभार में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है कि हम सबसे पेनफुल मोमेंट में, सबसे दर्द भरे पल में भी खड़े होकर नाच सकते हैं, अपने अंदर आनंद को ला सकते हैं अगर आत्मबल है तो ये मुझे लगता है कि यही हमारे प्रारब्ध को बदल देता है। और ये भी हमने सुना है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाग्य को बदल सकता है।
तो कई चीजें नहीं बदल सकता, अपनी शारीरिक संरचना तो नहीं बदल सकता, मगर ये बदल सकता है कि वो कैसा महसूस करेगा उस पल में। तो शायद हम उसी चीज को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आने वाले प्रारब्ध को बहुत सुंदर बना रहे हैं। चेतन जी कुछ कहना चाहते मैंने कहा कि प्रारब्ध भी बदला जा सकता है, हैं? जी प्रारब्ध को चुनौती दी जा सकती है। हाँ, उसके लिए पथ थोड़ा कठिन है, जो भी करना चाहेगा वो भी बता देंगे कैसे बदला जा सकता है, पर भागवत गीता के ज्ञान में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रारब्ध बदला जा सकता है, पर जनरल तरीके से बोले तो प्रारब्ध बदला नहीं जाता, प्रारब्ध तो होके रहता है। जी तो जी जब कर्म करते वक्त फल की इच्छा का त्याग होता है तब जाके इसकी शुरुआत होती है, लेकिन प्रारब्ध डेफिनेटली बदला जा सकता है। बिल्कुल। ज्ञान रूपी तलवार से प्रारब्ध का वध किया जा सकता है। जी तो उसके हमें बारे में पता बाद में है। विशेष तरीके से बात करेंगे। हाँ तो वो भी हमें इंतजार रहेगा, और बिल्कुल मैं भी इस चीज में बिलीव करती हूँ। हाँ, कुछ चीजें जो हमें समझने में वक्त लग जाता है लाइफ में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब ये यात्रा मेरी अपनी पर्सनल यात्रा शुरू हुई थी स्पिरिचुअलिटी की, तो कई बार ऐसे मोमेंट आते थे, मुझे लगता था कि यार ये मेरे लिए नहीं है, या ये नॉर्मल लाइफ नहीं है, नॉर्मल लाइफ तो दूसरे लोग जी रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो वो वक्त लगा, और मुझे ये समझ में आया कि जो सुप्रीम डेस्टिनी या प्रारब्ध जिसे कहते हैं, आप उसे आपने ही उसे चुना है। कई बार उसे स्वीकार करने में वक्त लगता है। अब जैसे अगर मेरा सुप्रीम डेस्टिनी है कि मुझे स्पिरिचुअल बातें करनी है या लोगों की मदद करनी है, उसे छोड़कर अगर मैं किसी गांव में भाग जाऊं कि मुझे नहीं करना, मुझे किसी गांव में छुप के रहना है, तो वहां पे भी कोई ना कोई आ जाएगा जिसे शायद मेरे से कुछ मिल जाए। या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं तो हो सकता है कि वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करने आ जाए। तो वो कुछ एक सुप्रीम डेस्टिनी है, जो लाइफ पाथ है, जो आपका बदल नहीं सकता, क्योंकि वो आपने खुद चुना है, शायद आपने खुद मांगा है उसे इतनी प्रार्थनाओं से। और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर समझने में भी कई बार वक्त लग जाता है। पर बहुत बहुत सुंदर यात्रा है, और चेतन जी के साथ हम और समझेंगे आगे। तो मैनिफेस्ट करते हैं और अपना प्रारब्ध, और जो हम थीटा में करते हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा, उसमें हम लास्ट में कहते हैं सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे, जो सिर्फ ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं है। तो इसलिए कई लोग कह रहे थे कि हम सिर्फ मांगते रहते हैं, हमें कैसे पता हो हमारे लिए उचित है या नहीं उचित है। तो वो ईश्वर को पता है, अगर वो आपके लिए उचित है तो जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन लिस्ट में जैसे आप रोज 2-3 पॉइंट ऐड करते हैं, जरूर ऐड कर लें। कल किसी के 2-3 पॉइंट्स मेरे पास आए थे तो मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था अपने मैनिफेस्टेशन लिस्ट में दिव्य ज्ञान, यानी डिवाइन नॉलेज। और उन्होंने लिखा था ईश्वर में विश्वास। और उन्होंने लिखा है ईश्वर के बारे में ज्ञान। जो मुझे लगता है बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है। जिसको जाना नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, तो जानना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर के बारे में ज्ञान, उन्होंने ये मैनिफेस्ट करने की इच्छा है उनकी। चलिए, तो आप, मुझे लगता है आज भी आपने कुछ पॉइंट्स ऐड किए होंगे। थीटा मेडिटेशन अब हम करेंगे। थीटा मेडिटेशन जो लोग पहली बार करने वाले हैं, वो ये जान लें कि एक गाइडेड मेडिटेशन है। आपको मेरी आवाज सुननी है और उसको वैसा वैसा ही सोचना है। एक काल्पनिक रोड मैप है जो आपको ऊपर की ओर, आपके होश को, आपकी ऊर्जाओं को खींचता है। जब आप ऊपर की ओर खींचते हैं ऊर्जाओं को, तो बहुत कुछ होता है आपके मस्तिष्क में और आपके शरीर में। मस्तिष्क में आपका जो मस्तिष्क तरंगे हैं, वो थीटा मस्तिष्क तरंगों में बदल जाती हैं, जो बहुत रचनात्मक है, जहां आप बहुत फोकस्ड होते हैं और बहुत रचनात्मक हो जाते हैं आपके विचार। शरीर में क्या होता है, शरीर में आपके हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू करते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं। और रोज जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होती है और खुश रहने लगते हैं। जो अच्छे इमोशन है, जैसे आभार, आनंद,
एम्पथी यानी दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह के जो इमोशन है वो ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। कंपैशन, करुणा, ये सारे इमोशन ज्यादा डेवलप होने लगते हैं जब आप इस मस्तिष्क तरंगों में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ करेंगे कि आज मैं और भी स्पष्ट रूप से करूं, और भी एक एक स्टेप को समझूं। और इस पूरी प्रक्रिया में जितना आप सहज रहेंगे उतना अधिक आपको महसूस होगा। जितना आप कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना आप थीटा में नहीं जा पाएंगे। तो सहज भाव से आपको ऊपर की ओर ऊर्जाओं को खींचना है। तो कर लेते हैं। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद, मगर शरीर आराम से, तनाव में ना रहे, शरीर सीधा रहे मगर आराम की अवस्था में रहे। आंखें बंद करके एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, वो आपके गुरु हो सकते हैं या कुदरत या ईश्वर, उनसे ये प्रार्थना की इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ऊर्जा दें ताकि मैं इसे और भी अच्छे तरीके से कर पाऊं। संकल्प के साथ करें कि एक एक स्टेप को मैं पूरी तरह से महसूस कर सकूं। इस संकल्प के साथ अपने अंदर, अपने हृदय में आ जाए। आपके जो भी विचार बाहर हैं, दुनिया में हैं, विचारों में उलझे हैं, उन्हें खींचकर अपने भीतर ले आए और अपने मन से कहें थोड़ी देर के लिए अंदर ही है, शरीर के अंदर। कोई भी विचार बाहर ना रहे, कोई भी मन की ऊर्जा बाहर ना रहे, अंदर आ जाए, अंतर्मुखी हो जाए, स्थापित कर ले हृदय में। और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मुंह से बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध सारा बेशर्त प्रेम आपके अंदर, और जो कुछ भी प्रेम नहीं है वो आपके सिस्टम से बाहर। और धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। पूरी तरह अपनी ऊर्जाओं से भरा हुआ महसूस करें अपने आप को हृदय में, और हृदय से इन ऊर्जाओं को लेकर अपने पैरों की ओर चले जाएं। पैरों के तलवों में इसे और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करें, इन ऊर्जाओं को, जो आपका ही मन है, आपका ही होश है। और इसे धरती में ले जाएं, धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करें, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को, बदलते हुए तापमान को। और 10 फीट नीचे चले जाएं धरती में, और वहां से सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं कलेक्ट करें, इकट्ठा करें। धरती माँ के प्रेम को, आशीर्वाद को, पॉजिटिविटी को इकट्ठा कर लें ऊर्जा के रूप में और अपने पैरों में ले आए। पैरों में इस वाइब्रेशन को महसूस करें और इसे पूरे शरीर में बांटते हुए ऊपर की ओर बढ़ें। पूरी रीढ़ की हड्डी से गुजरें, शरीर से गुजरें, गले के आधार पर, और गले के आधार से और ऊपर खींचें, इसे माथे पर और ऊपर खींचें अपने सिर के केंद्र बिंदु पर। और वहां से बाहर की ओर निकले ऊर्जा की एक गेंद में। ऊर्जा की एक गेंद का निर्माण करें जो आपके सिर के कुछ इंच ऊपर है। इसके भीतर आप हैं, आपका होश है, आपका फोकस है। और थोड़ा रुककर इस बॉल के रंग की कल्पना करें। जो भी रंग आपको पसंद हो इसे दें और इसे और मजबूत कर लें अपनी कल्पना में। जितना स्पष्ट रूप से आप इसे महसूस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी चेतनाएं फोकस्ड हो जाएंगी।
तो इस कलरफुल बॉल को जिसमें आप हैं, कल्पना करें कि ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, अपनी छत को पार करें, और जब पार करें तो महसूस करें कि आप पार कर रहे हैं। बिल्डिंग को पार करें और ऊपर चले जाएं। जहां बादल है, बादलों को पार करें और ऊपर खींचे अपने आप को, एयरप्लेन लेवल तक आ जाएं और उसके भी ऊपर चले जाएं। पृथ्वी के पूरे वातावरण को, ओजोन लेयर को, इन सबको पार करते हुए और ऊपर चले जाएं। बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण से बाहर हो जाएं। पृथ्वी के ऑरा को पार करें। जो पृथ्वी के चारों ओर तरंगे हैं, शूमन वेव्स कहते हैं उन्हें, उनको पार करें। और पार करते हुए अपने आप को महसूस भी करें। और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, जहां बहुत सारे विशाल ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, गैसेस हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं, डिम लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, और दो लाइट्स के बीच का गैप, उनको एक एक करके पार करते हुए और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर। जब आप इन सब रोशनियों को पार करते हैं, आपका सिर में एक हल्का सा प्रकाश पैदा होता है। उसे महसूस करते हुए और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतरिक्ष में जो कुछ भी है उसे पार कर रहे हैं आप सहज भाव से, और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर, और इसे भी पार करें और आप पहुंचते हैं ऊपर गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में। यहाँ की ऊर्जाएं बहुत अलग हैं, उच्च हैं, प्रेम और ज्ञान से भरी है, क्योंकि यहाँ हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं। देवी देवता, संत, महात्मा, पैगंबर, पीर, एंजल्स, चाहे आप उन ऊर्जाओं को जाने या ना जाने, वो सभी ऊर्जाएं यहाँ हैं जो हमसे उच्च है, हाई वाइब्रेशन है, कल्याणकारी है, प्रेम पूर्ण है, आशीर्वाद से भरी है। थोड़ा रुककर उन ऊर्जाओं को महसूस करें। कुदरत की शक्तियां भी यहाँ हैं, उन सबको महसूस करें, उनके प्रेम को, आशीर्वाद को ग्रहण करें। मगर ऊपर की ओर एम रहे, ईश्वर की ओर, तो और ऊपर बढ़ जाए। जेली की परत में, जहाँ जेली जैसा पदार्थ है, उसमें प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो बॉल ऑफ लाइट है, जो ऊर्जा की बॉल है, वो घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और आप ऊर्जा रूप में तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आए। अब आपके शरीर की चेतना पीछे रह गई, ऊर्जा रूप में आप ऊपर बढ़े नियमों के तल पर। नियमों के बैकग्राउंड में सिर्फ स्पेस है, एम्प्टी, खालीपन है, और यहाँ उच्च ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम विधान कहते हैं, नियम कहते हैं, जिनसे कुदरत बंधी है और चल रही है। जैसे समय का नियम, स्थान का नियम, आकार का नियम, कर्मा का नियम, जीवन का नियम। इन सभी नियमों को आप आकारों के रूप में, चिन्ह, प्रतीक के रूप में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आकार का नियम कहता है हर ऊर्जा का एक आकार है। तो इन आकारों को पार करते हुए अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर और खींचे, अपना आत्मबल प्रयोग करते हुए और ऊपर चले जाएं। अपने आप से कहें लगातार, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं, और आप पहुंचते हैं सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करें, इस ऊर्जा से परिचित हो। करुणा का नियम ये कहता है कि ये सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और इसका एक एटम, एक भी अणु किसी भी चीज को स्वस्थ करने की शक्ति रखता है। इसे अपनी सांसों के माध्यम से इनहेल करें, भर लें अपने अंदर, और आपके अंदर के हर तनाव को रिलीज कर देता है, और लाइट हो जाएंगे आप, और सहज भाव से ऊपर की ओर आपको भेज देगा, उस द्वार की ओर जो क्रिएटर के तल की ओर खुलता है, ईश्वर की तल की ओर खुलता है, जहाँ कोई आकार नहीं बचता। तो पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, आपको खुद ही ऊपर की ओर ले जाएगी। तो ईश्वर से कहें, मुझे और ऊपर ले जाएं आज,
अनंत सफेद प्रकाश है जिसका अंत नहीं है, जिसके अंदर कोई आकार नहीं है। यदि फिर भी आकार महसूस हो तो रुके ना और ऊपर जाएं जब तक कोई विचार, आकार, ओपिनियन कुछ ना बचे। और ऊपर ईश्वर से कहें और ऊपर, कितना ऊपर जा सकते हैं ये चेक करें और ऊपर चले जाएं। इस ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, क्रिएटर, गॉड, ईश्वरीय ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव फोर्स, जिससे एक एक एटम न्यूक्लियस बना है, इसमें एक हो जाए क्योंकि कोई आकार नहीं बचता। एक होने के इस भाव को से परिचित हो जाए। और यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, कमांड रचेंगे जो हमारे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, जो शरीर में है या शरीर में नहीं है। तो आप मानसिक रूप से मेरे साथ दोहराएंगे इस कमांड को, एक एक शब्द को, ताकि स्पेसिफिक रहे। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। कल्पना करें एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बॉल की, जो प्रतीक है आपके जीवन का और सभी लोगों का। इसमें आप मानसिक रूप से प्रवेश कर जाएं और प्रवेश करते हुए खुद को महसूस करें। प्रवेश करते ही आप भी उस बॉल का हिस्सा हैं और दृष्टा हो जाएं, महसूस करने वाला, देखने वाला। ईश्वर से लगातार बात करें, ईश्वर मुझे दिखाओ किस किस के अंदर ये प्रकाश जा रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन इसे रिसीव कर रहा है। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आपका इस पूरी प्रक्रिया को विटनेस करना, महसूस करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बॉल में आप अपने अपने परिवार की कल्पना कर सकते हैं, आपके मित्र, संबंधी, टीम, स्टाफ, नेटवर्क्स, पेट्स, आपका गांव, शहर, राज्य, देश, वो लोग जो अब शरीर में नहीं है वो भी। और ईश्वर जानता है जहां जहां तक ये ऊर्जा आपके माध्यम से पहुंचनी है। यदि कोई ज्यादा कष्ट में है तो वहां ज्यादा रुकें और ज्यादा विटनेस करें, उस प्रकाश को भरता हुआ देखें। अंत में पूरी बॉल को भर दें, ये प्रतीक है कि सबको ये प्रकाश पहुंच चुका है। और धन्यवाद के भाव से वापस आ जाएं ईश्वर के तल पर। ईश्वर का धन्यवाद दें इस कार्य को करने के लिए, और आप वहां खुद को शुद्ध कर लें। ईश्वर की ऊर्जा में स्नान करें और ऐसे प्योरीफाई हो जाए जैसे सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा ही बची है अंदर, बाकी सब बह गया। और यहाँ पर आप अपने जीवन के लिए कमांड करेंगे, क्रिएटर के साथ रचेंगे, को क्रिएट करेंगे। अपने मन को एकाग्र कर लें और मेरे साथ आप मानसिक रूप से एक एक शब्द दोहराएंगे। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेस के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य,
सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और जो कुछ मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है वो सब अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाओ। उस तल पर रुक जाए और साक्षी भाव में आ जाए, दर्शक के भाव में, सिर्फ देखने वाला प्योर विटनेस महसूस करें। देखने का अर्थ है कि आप महसूस भी कर सकते हैं सिर्फ, या विचारों के रूप में भी आप इस घटना को विटनेस कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, वहां आप ऐसे जिए जैसे आप ये सब प्राप्त कर चुके हैं, और प्राप्त करने के बाद नॉर्मल डेली लाइफ कैसी है उसे वहां जिए थोड़ी देर के लिए। ईश्वर से लगातार बात कर सकते हैं। मेरी वो लाइफ कैसी है जहां मैं अमीर हूँ, स्वस्थ हूँ, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ, कल्याणकारी हूँ। किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, कौन से लोग आपके साथ हैं, वो चीजें और अनुभव जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखे हैं वो जब आप प्राप्त कर चुके हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों का, या उन अनुभवों के साथ कैसे जी रहे हैं। और उस जीवन में ईश्वर से पूछें कि आपकी और संभावनाएं क्या है, क्या करने आए हैं, क्या उद्देश्य है। आज आप नए व्यक्ति हैं तो आज और आगे बढ़े। ईश्वर से कहें मैं तैयार हूं अपनी और संभावनाओं को जानने के लिए, तो पर्दा हटाएं और आज की मुझे मेरी 3 सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण संभावनाएं दिखाएं, महसूस कराएं। पहली उपलब्धि, ईश्वर मुझे दिखाओ मैं तैयार हूं। और जैसे पर्दा हटता है ऐसे हटाकर उस दृश्य में सहज भाव से पहुंच जाएं। जो भी दृश्य, झलक या विचार आपको आए, ईश्वर से कहें और क्लियर करें, इसमें मेरी उपलब्धि क्या है। जैसे कैमरा में आप जूम करते हैं, ऐसे जूम करके उस दृश्य में को, घटनाओं को देखें। कौन से लोग आपके साथ हैं, और इस घटना को आप स्वीकार कर लें, अपने मन में मेंटल नोट बना लें और आगे बढ़ जाएं दूसरी उपलब्धि पर। ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है वो भी मुझे दिखाएं और दूसरी दृश्य में पहुंच जाएं। लगातार ईश्वर से पूछें कि ये क्या है, इसको और क्लियर करें, इसमें मेरी उपलब्धि क्या है।
इस उपलब्धि के आप अधिकारी हैं, आप डिजर्व करते हैं, उसे स्वीकार करें और तीसरी उपलब्धि में चले जाएं। ईश्वर से कहे तीसरी संभावना, तीसरी उपलब्धि क्या है वो भी मुझे बताएं, उस दृश्य में पहुंच जाएं। बहुत सुंदर। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे और क्लियर करें, ईश्वर से कहें और बताएं, 360 डिग्री व्यू ले, क्या क्या घटित हो रहा है। जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में, सभी आयामों में। तीसरी उपलब्धि में आप कितने आनंदित हैं उसे भी महसूस करें और इन तीनों उपलब्धियों का मेंटल नोट बना लें अपने मन में ताकि आपको याद रहे। उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो आपके साथ मिलकर इन अनुभवों को रचेंगे। ईश्वर का धन्यवाद और अपना भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है, विचार रखे हैं और करेंगे भी। इन सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद के भाव से इकट्ठा कर लें। यह आपका नया जीवन है और इसे लेकर अपने मस्तिष्क में, अपने सिर के केंद्र बिंदु से प्रवेश करें। लाइट स्विच ऑन करें अपने मस्तिष्क में और महसूस करें ये नई ऊर्जाएं भर रही हैं आपके मस्तिष्क में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सेल्स में, कोशिकाओं में, श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में, हृदय में, किडनीज में, पैनक्रियाज में, हर एक ग्लैंड, हार्मोन, ब्लड, ऑक्सीजन, एक एक सेल, एक एक एटम, एक एक अणु में आपके शरीर में ये ऊर्जाएं भर रही हैं। और शरीर की अवस्था को भी महसूस करें, नोटिस करें कैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है अपने अंदर इन ऊर्जाओं को। कितने आनंद से कर रहा है, कितनी तैयारी से कर रहा है, उसे भी महसूस करें और पैरों में पहुंच जाए। पैरों से धरती में प्रवेश करें, धरती माँ के अंदर उतरे, 10 फीट नीचे फिर से जाएं। बहुत जरूरी है कि आप खुद को कनेक्ट करें। जब आप धरती से जुड़ते हैं तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो रिलीज हो जाता है और जो महत्वपूर्ण है वो और मजबूत हो जाता है। तो धरती माँ का धन्यवाद दें जीवन के लिए। वहां से फिर से पॉजिटिव एनर्जीज को कलेक्ट करके वापस पैरों में आए, पूरे शरीर से गुजरे, सभी शरीर के भागों से गुजरे, सिर के मध्य बिंदु में पहुंचे। और इस बार जब आप निकलेंगे सिर के मध्य बिंदु से तो अपने शरीर के चारों ओर ऑरा में इस नए प्रकाश को भरें। महसूस करें कितना पल्सेट हो रहा है आपके अंदर, ये प्रकाश वाइब्रेट हो रहा है, आपके अंदर भी है और बाहर भी है। और ये विचार करें मेरा ऑरा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, हेल्दी है और कोई भी ऊर्जा यदि इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और धीरे धीरे अपने आप को एकीकृत करें, आंखें खोल लें, एकदम से बातचीत ना करें और इस विचार में रहें कि ये नॉर्मल अवस्था है, आप कहीं से वापस नहीं आए हैं, ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। ये मस्तिष्क तरंगे नॉर्मल है। जब आप आंखें खोले तो भी आप ईश्वर से जुड़े हैं, हर वक्त ईश्वर से जुड़े हैं और इस आनंद से भरी हुई ब्रेन वेव्स में है, मस्तिष्क तरंगों में। थोड़ी देर के लिए एकदम से बातचीत नहीं करते हैं हम, पानी पी लें ताकि आप ने जो भी अभी रचा वो आपके भौतिक शरीर में, सेल्स में रिकॉर्ड हो जाए। तो जब थीटा तरंगे होते तो ऐसा लगता है जो आपका ब्रेन है थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी लगता है, तो कोई बात नहीं। इस अवस्था में ही हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बच्चे सभी इसी अवस्था में रहते हैं, थीटा ब्रेन में, इसीलिए जल्दी जल्दी जीवन को इस ग्रह पर, प्लैनेट पर सीख जाते हैं कैसे जीना है। तो ऐसे ही हम भी
नई चीजें सीख सकते हैं इस अवस्था के बाद। तो मुझे उम्मीद है और भी अच्छा हुआ है आज आप लोगों का एक्सपीरियंस। तो जो लोग पैनल में जरूर शेयर करें आपका क्या रहा। कौन बताना चाहेगा? जितेंद्र जी, हाँ जी बताइए। नमस्कार मैडम। अपने सभी फाउंडर डायरेक्टर और अपनी कंपनी के जितने सारे डायरेक्टर सभी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और सबसे पहले मैं वो अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से हमें इस पैनल में आने का मौका मिला। और उससे मतलब सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमें इस पैनल में आने का मौका तो मिला ही मिला, लेकिन यूट्यूब पे आज हम तीसरे बार आए हैं। इसके लिए उस अपलाइन को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिए हैं। साथ ही साथ आज मैं अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगा मैडम कि आज ये जो लाइफ चेंजिंग जो ट्रेनिंग चल रहा है, हम डे 1 से ही इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। और डे 1 से ट्रेनिंग जो अटेंड कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग से पहले जो मेरा जो स्थिति था, मेरा जो हालात था, मतलब मेरे कंपनी में मेरे एक अपलाइन आइडियल और उन्हें गुरु समान मानते थे, पिता समान मानते थे, जो आज अभी नहीं है हम लोग के बीच में। तो बहुत ही काफी अंदर से डर चुके थे, काफी अंदर से काफी मतलब एक कोरोना जो बीमारी आया इसकी वजह से भी काफी डरे हुए थे कि जब फील्ड में कभी जाते थे फील्ड में काम करने के लिए तो काफी डर होता था अंदर से, और डर करके फील्ड में काम करते थे। लेकिन जब से लाइफ चेंजिंग जब ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुआ है, लाइफ चेंजिंग जैसे ही ट्रेनिंग जब लेना चालू किए तो मेरे अंदर काफी चेंजिंग आया, काफी बदलाव आया है। और फील्डिंग अब करते हमेशा, पहले भी करते थे आज भी करते हैं, लेकिन पहले से और ज्यादा बेहतर करते हैं। और मेरे अंदर कोई भी डर किसी प्रकार का मतलब भय नहीं होता है कि हाँ अगर हम बाहर में जाएंगे ट्रेन में सफर करेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का मन में कोई निगेटिव भावना, कोई निगेटिव विचार वो कुछ भी नहीं आता है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो आज जो ट्रेनिंग चल रहा है, इस ट्रेनिंग के दौरान हम सभी लोग के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर चेतन सर, उनको धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा क्योंकि सर का एक कहानी हमें बहुत अच्छा लगा था। कहानी तो हर कहानी अच्छा लगा था, लेकिन सर ने कहानी बताया थे राजा का, जो वो मतलब वो अपने प्रजा से हार जाते हैं और वो जंगल में जाते हैं तो वहां पे एक बताते हैं औंठी उनको मिलता है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है कि हे राजन ये वक्त नहीं रहेगा। और ये बातें हमें दिल को छू गया और ये बातें बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये बिल्कुल हम मानते इस बात को कि सही में इंसान का हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता है। तो ये बातें बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये जो ट्रेनिंग लाइफ चेंजिंग जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो रोमश्री मैम आपको भी धन्यवाद, और इस कंपनी के जो मिस्टर सरजीत सर, संजीव छिबर सर और मिस्टर चेतन सर, और साथ ही साथ उस सर को भी मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने अपलाइन इंडियन सिंडिकेट मिस्टर आलोक सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और आज जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ आज सब उन्हीं का देन है, जो आज इतने अच्छी तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट होने से पहले लग रहा था कि पता ना मैं क्या बात कर पाऊंगा, क्या बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये सब ईश्वर का देन है और इस लाइफ चेंजिंग का ट्रेनिंग का देन है कि इतने अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं। और हम हर दिन यहाँ पे जो मेडिटेशन होता है, जो 3 उपलब्धि के बारे में जब बात किया जाता है, तो 3 उपलब्धि जो होता है उसको बारे में अगर बात किया जाए तो हर दिन हम कुछ न कुछ देखा करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा उपलब्धि है जो हर दिन एक उपलब्धि जो होता है हमें बार बार हर दिन वो आता है। तो हम सबसे पहले जो हमें 3 उपलब्धि के बारे में बताने से पहले हम पहले का 2-3 पॉइंट बताना चाहेंगे जो हमेशा हमें बार बार प्रेरित करती है, जो हर दिन हम देखते हैं। जैसे में हम हमेशा देखते हैं कि अपने जो कंपनी है, जो ग्लेज कंपनी, इसका एक बहुत बड़ा बहुत ही शानदार का इसका मॉल है। और ये मॉल कहाँ पे हमें पता नहीं है। और उस मॉल में यानी कि बाहर जो भी हम सामान जो खरीदते थे हर वो चीज हमें वहां उस मॉल में मिल रहा है, जो हमें बाहर से कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। और मैं खुद और मेरे ऊपर के अपलाइन और साथ ही साथ क्लस्टर हैं और यहाँ पे जितने सारे मेरे डाउनलाइन है, सभी लोग वहां पे जा करके खरीदारी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं।
और हमें वो चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कंपनी का एक बहुत बड़ा शानदार कमाल है, और जो हमें बाहर से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने आप से मतलब शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते कि इतना खुशी मिल रहा था जब वो देख रहे थे, तो महसूस कर रहे थे। तो और इसके साथ साथ एक चीज और हम महसूस किए वहां पे, कि जो हमारे जो राजू सर है, जिनके बारे में लगता था कि वो आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन जब वहां पे हम जाकर देखे वहां पे, तो जाके हमें पता चला कि राजू सर हमेशा बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मन लगा के काम करो, जरूर तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेस होगो। तो ये चीज बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि वहां पे हम देखें कि लोगों को हमेशा हम दान करने का काम करें, हमेशा लोगों को मदद करने का काम करें, लोगों को सपोर्ट करें। लोग जो जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके घर में मतलब पढ़ने लिखने के लिए बच्चे हैं, चाहे जिनके घर में अगर बहन हो चाहे बेटियां हो, उनको मतलब काफी हम अपने तरफ से हेल्प कर पा रहे हैं। ये चीज ना हमें बार बार प्रेरित करता है, जो बार बार देखते हैं। लेकिन आज के बारे में अगर बात करें, आज जो मैंने 3 चीज जो जाकर के वहां पे उपलब्धि को देखे, सबसे पहला मेरा उपलब्धि वहां पे कि मैंने देखा कि मेरे अंडर में लगभग 100 से भी प्लस गैलोस्कोप चल रहा है, क्योंकि मैं खुद गैलोस्कोप का इंचार्ज हूँ। पटना में AK इंटरप्राइजेज मेरा गैलोस्कोप का नाम है। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि अपने आप को कि 100 से प्लस गैलोस्कोप का इंचार्ज हूँ। हर जगह पे मेरा जो है शानदार का टीम बना हुआ है, हर जगह पे मैं टीम में मीटिंग ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, और डे बाय डे अलग अलग दिन के अनुसार क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग ड्रेसेस पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कपड़ा पहनने का बहुत शौक है, वो कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहने। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दूसरा चीज मैंने देखा कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए गाँव में एक शानदार का घर बनाया हूँ, जो खेत है, घर के सामने बीच में घर बना हुआ है, चारों तरफ से बगीचा लगा हुआ है। और मतलब घर के सामने जो है अपना 2-2 फोर व्हीलर लगा हुआ है, घर के पीछे जो है बगान लगाए हुए अमरूद का, नींबू का, केला का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए एक शानदार का घर बनवाया, क्योंकि ये बार बार हम सोचा करते हैं। और एक चीज मैंने सबसे खास चीज देखा कि इस कंपनी में हम एक दिल्ली फंक्शन हो रहा है, वहां पे दिल्ली में हम चेतन सर के हाथों से ट्रॉफी ले रहे हैं, मान सम्मान हो रहा है हमें। और ये पता नहीं है कि कहाँ पे हम पार्टी कर रहे हैं, सर के साथ चाय समोसा का पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि सर ने 2020 में अक्टूबर महीना में एक ऑफर छोड़े थे, जो उसको बताए थे कि जो इस ऑफर को अचीव करेगा तो मेरे साथ उसको पार्टी होगा चाय समोसा का, और साथ ही साथ हम उसको स्टेज पे उसको मान सम्मान करेंगे, उसको ट्रॉफी देंगे। तो ये चीज बार बार सोचा करते हैं जब अचीव किए थे कि कब होगा कब होगा। ये चीज बार बार हमें मन में आता है, और ये चीज बार बार प्रेरित करता है। बस आज के लिए इतना ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी सर को, और जो हमें मौका दिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी फाउंडर डायरेक्टर सर को, और स्पेशली रोम श्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम सभी लोग को इतने अच्छे तरीके से थीटा मेडिटेशन करवाते हैं, और वो जो उपलब्धि के बारे में बार बार हमें वहां पे बोलने के लिए जो करते हैं, उससे काफी हमें मदद मिलता है। थैंक यू। बहुत सुंदर जितेंद्र, बहुत बहुत सुंदर। तुम्हारी बातों में बड़ी सरलता है, और उस सरलता में तुम्हारी एक मैनिफेस्टेशन ये है कि हम समोसा पार्टी करेंगे तो हम जरूर करेंगे, और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का तुमने ख्वाब देखा है वो जरूर पूरा होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारे ख्वाब जितने ईमानदार और सच्चे हैं उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। ग्लेज ना केवल भारत में, पूरे विश्व में एक चमकता सूरज होगा। और ग्लेज खाली लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाएगी, लोगों को जीना सिखाएगी। लोगों को खाली पैसा नहीं देगी, लोगों को सुख देगी, खुशियां देगी, एक खुशनुमा जीवन देगी। ऐसा जरूर होगा, और 100% होगा। और हमारे बाद भी ग्लेज रहेगी, हमारे बच्चों के लिए ग्लेज एक संस्कार बनेगी। ऐसी मैनिफेस्टेशन हम सब कर रहे हैं, और ऐसा जरूर होगा। थैंक यू सर। चंद्रशेखर जी। सभी को मेरा नमस्कार। ओम श्री मैम को नमस्कार, चेतन सर, सर्वजीत सर, संजीव चुबर सर, कुश सर, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर और मैं गोपालगंज बिहार से हूँ।
सर मैं डे 1 से ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को ले रहा हूँ और मुझे इसके पहले यानी ये सारी चीजें नहीं मालूम थी कि चेतन और चेतन मन क्या होता है, क्योंकि कोविड के वजह से बहुत सारे डिस्टरबेंस आ चुके थे हम सबों के बीच, एक डर सा लगा हुआ था। मगर जब से ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आया हुआ है तब से एक एनर्जी, आंतरिक एनर्जी 100% निकल के आई है और बहुत सारी चीजें ऐसी जो नकारात्मक अपनी चीज अंदर थी वो बाहर निकल के आई है। और लगातार मैं इस थीटा के माध्यम से इसको अटेंड कर रहा हूँ और आज लाइव ओम श्री मैम का धन्यवाद करूंगा मैं, क्योंकि आज उन्होंने एक एक गाइड किया और वो चीज मुझे मिला। 3 उपलब्धि, पहला उपलब्धि मुझे ये मिला कि मैं एक बहुत बड़े एनजीओ का ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने मित्रों के साथ और गरीब तबके की बेटी बहनों की शादी विवाह करवा रहा हूँ और उसमें बच्चों को भी एजुकेशन का डेवलपमेंट एनजीओ के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। तो मुझे ये चीज फर्स्ट से में दिखा। दूसरा दिखा कि मैं वो एनजीओ का नाम जो है मेरे माता पिता के नाम से उसको मैं करवाया हूँ और ये सारी चीजें मुझे उस ठीटा के माध्यम से मिली और मैं शुक्रगुजार हूँ सर्वजीत सर, फाउंडर डायरेक्टर, जो इतना बढ़िया ये ठीटा मेडिटेशन का प्रोग्राम लेके आए हम सब। और मैं चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से कि इस कंपनी में रहें या ना रहें, वो व्यक्ति को भी यूट्यूब पे जाके इसको अटेंड करना चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं सर, क्योंकि आपका सोच का 63 मैंने सुना था, उससे मेरी सोच ही बदल गई। तो मैं सभी को एक बार पुनः नमस्कार, पूरे मैनेजमेंट को, और मैं चाहूंगा आप सबों का आशीर्वाद बना रहे हम गैल्वेन पे, पूरे परिवार पे। आप सबों को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच चंद्रशेखर जी, आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए, आपकी शुभ सोच के लिए। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, डेफिनेटली इसका संकल्प जो है सरबजीत जी, रोमश्री और हमारी सरबजीत जी की पत्नी है इशप्रीत कौर जी, वो भी बड़ी अच्छी इंसान है, हमेशा भला चाहती हैं लोगों का। तो हमारे सरबजीत जी बड़े पवित्र आत्मा हैं जो हमेशा सबका भला करने की सोचते रहते हैं। रोमश्री जी बड़ी पवित्र आत्मा है और कुछ भी हमारा श्रवण कुमार है। तो ये इन सबके संकल्प से कार्यक्रम हो रहा है और आप जैसे बहुत सारी अच्छी आत्माएं हैं जिनके संकल्प से कार्यक्रम हो रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों का संकल्प है कार्यक्रम, और उसी मतलब मैं तो बिल्कुल बिना उसके कह सकता हूँ कि ये विधाता का षड्यंत्र है, बहुत सुंदर षड्यंत्र है। और इस कार्यक्रम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे चेक कर लीजिएगा, जिसको लगता है कि इसको आजमाना है तो आजमा लीजिए। या तो आपने सबने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, आप सब अच्छी सोच वाले हैं, जिसमें शायद आप माता पिता के भक्त हैं या कोई और सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ शुभता आपके घर में है, या आपके माता पिता ने बहुत पूजा पाठ की है, तो उसका ये कर्म फल है कि हम सब इस कार्यक्रम में एक साथ सम्मिलित हैं और ईश्वर की वाणी यहाँ पे बरस रही है, कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से। ये कार्यक्रम बिना किसी तैयारी के होता है, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती, जो मन में आता है बस हम बात करते हैं। तो ये मन में आता क्या है, वो ईश्वर ही मन में लेके आता है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो नमन सरबजीत जी आपको, रोमश्री जी आपको, और हमारी यशप्रीत भाभी को भी, जिनकी वजह से कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुत सुंदर। थैंक यू चंद्रशेखर जी। चेतन सर, थैंक यू आपका इन शब्दों के लिए। मैं थोड़ी देर पहले अभी ईश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रहा था कि इस कार्यक्रम में 40 दिन पैनल पर रहना भी अपने आप में एक सौभाग्य है। हाँ। तो मैं अपने बारे में भी सोच रहा था, आपके बारे में भी, रोमश्री जी के बारे में, कुश के बारे में, खासकर हम 4 वो लोग हैं जो डे 1 से लेकर आज तक इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, पैनल पर हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि ईश्वर का इतना धन्यवाद है कि लोग, बड़े सारे लोग हैं जिनके मन में ये बात है और वो बोल भी रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाता कि काश हम रोज पैनल पे रह पाते। तो हम वो चूजन वन है जो है लोगों के बीच में है, इस वाइब्रेशन को फील करते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। और ईश्वर का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आपका सहयोग मिला, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आप कितने ज्यादा बिजी रहते हैं।
और कामों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आपके सिर पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप दिन रात लगे रहते हैं देश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद रोज 1.5-2 घंटे का समय निकालना अपने समय में से और इस कार्यक्रम में जुड़ना और लोगों को अपना ज्ञान शेयर करना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ सरबजीत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो हम कर रहे हैं ये मुख्य काम है, बाकी चीजों के लिए मैं समय निकालता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी आपकी कल्पना का, शुभ कल्पना का, शुभ विचार का निर्माण सबसे पहले आपकी सोच में होता है। तो ये कार्यक्रम हमारी सद्बुद्धि का निर्माण कर रहा है, हमारे सपनों का निर्माण कर रहा है, हमारी मैनिफेस्टेशन का निर्माण कर रहा है, हमारे शुभ विचारों का निर्माण कर रहा है। और वही शुभ विचार कल भविष्य में बदलने वाले हैं, और वो भविष्य जो है उसके लिए हमें काम करना है। तो काम करना है, लेकिन पहले उस काम जो हम भविष्य में चाहते हैं उनके लिए शुभ विचार तो दे दें, शुभ मैनिफेस्टेशन तो कर लें। तो ये मुख्य काम है। इस काम के होने के बाद इन विचारों का पीछा करके हमें उसको फलित करना है। तो ऐसा इस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। सबसे पहले यही होना चाहिए, बाकी कामों के लिए समय निकालना पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ना है। तो मेरा तो यही संदेश है कि सभी लोग इस अपने जीवन का इसे हिस्सा बना लें। दिन की शुरुआत शुभ विचारों से, मेडिटेशन के साथ करें और उसके बाद मेहनत करें पूरा दिन। देखिए कितना सुंदर आपका भविष्य का प्रारब्ध तैयार होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा जो हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, कि वो रास्ता तो बन चुका है जिस पे हम चल रहे हैं, वो पगडंडी तैयार हो चुकी है। अब आपको आदत भी पड़ चुकी है। अब आप जानते हैं कि सुबह के 10 बजे क्या करना है। अब आप अपनी सब चीजों को प्लान कर चुके हैं। अब आपके दिनचर्या का ये हिस्सा बन चुका है, तो इसे छोड़े नहीं। अगर हम 40 दिन के बाद इस कार्यक्रम को YouTube पे लाइव नहीं भी कर रहे हैं, तो YouTube के ऊपर ये सारे कार्यक्रम मौजूद हैं। रैंडमली जाकर आप क्लिक करेंगे। मैंने पहले भी कहा था चेतन सर, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, मैंने ये टेस्ट करके देखा है, कोई सवाल चल रहा हो जहां आपको लग रहा हो कि आपको उसका जवाब चाहिए, आप YouTube पे जाएं, सारी ये ट्रेनिंग मौजूद है। और आप हैरान हो जाएंगे, जैसे आदमी लॉटरी उठाता है, आप कोई भी क्लिक कर लीजिए किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, और जब वो प्रोग्राम चलेगा आपको उस सवाल का जवाब उस कार्यक्रम में मिल जाएगा। ये मेरा आपसे 100% वादा है इस बात, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपने वो समय निकाल लिया है, और ईश्वर का ये षड्यंत्र बना रहे और हम लोग इस रास्ते पे चलते रहे, यही मेरी कामना है। अब बारी है संजय जी की। संजय जी, आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले हम लोग आदरणीय डायरेक्टर सर मिस्टर चेतन सर को नमस्कार, सरवेलजीत सिंह सर को भी नमस्कार, उस सर को नमस्कार, रोम श्री मैम को भी नमस्कार, और बाकी जितना भी लोग पैनल में जुड़े हुए उन सभी साथी को नमस्कार, और बाकी पूरा भारत से जो आज इस सेशन को देख रहे हैं उस सभी साथी को भी मेरे तरफ से नमस्कार। तो सर सबसे पहले मैं उन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिसका वजह से आज मुझे इस का मौका मिला। रॉयल प्रेसिडेंट सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उसका वजह से आज, उसका सपोर्ट का वजह से मुझे इस पैनलिस्ट में आने का मौका मिला सर। तो सर, तो ये मेडिटेशन करते हुए तो इसमें सबसे में ये उपलब्धि, तो मतलब ये मेरा सोच था और ये मैं हमेशा सोचते आता था सर ये कैसे पूरा होगा, लेकिन जब मैं ये मेडिटेशन में आते हैं तो ये चीज मेरा क्लियरली देख पा रहा हूँ सर। तो बात ये है सर, क्योंकि आज मैं आसाम से हूँ, क्योंकि आसाम में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को लेकर बहुत सारा लोग नेगेटिविटी है। तो इसको कैसे ठीक करने के लिए
तो मैं हमेशा न्यूज चैनल भी देखता हूँ। तो जो हम लोग आसाम का न्यूज चैनल है, तो आसाम है, उसमें मैं बहुत सारा करता हूँ कि आसाम में टॉपर यूट्यूब चैनल का लड़का लोग है, जो टॉप उसका सब्सक्राइबर व्यूजर है, सभी को मतलब वहाँ पे बुला के वो लोगों का मतलब स्ट्रगल कहानी वहाँ पे बताने के लिए बताते हैं, ताकि वो सब देख के बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाए और बाकी लोग भी कुछ काम करें। और दूसरा बात है सर, जो भी क्लास 10 का या 12 का एग्जाम पास होता है, जो टॉप 10 होता है, टॉप 5 होता है, वो लोगों को भी बुला के वहाँ पे डिस्कशन होता है। तो सर मैं वहाँ पे ये दिख पा रहा था सर, कल मतलब ऐसा दिन आएगा सर, और इतना मेहनत करेंगे ताकि कल का डेट में एक अच्छा नेटवर्कर को भी वहाँ पे बुलाए सर, कम से कम टॉप 5 टॉप 10 को बुलाए और वहाँ भी शामिल होगा सर। और वहाँ पे ये चीज देख रहा था, क्योंकि सभी लोग अपना डायरेक्ट सेलिंग को बारे में बताए और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में बताए तो लोग सीखे। तो ये सिखाने के बाद सर, जितना भी मेरा डाउनलाइन है, जितना भी बिजनेस पार्टनर है, वो लोग को और हेल्प मिले सर, और हेल्प मिले और टीम आसानी से ग्रोथ हो जाए सर। तो सर ये मैंने उपलब्धि मतलब देखा है सर। और दूसरा है सर, मैं पहले से लोगों को बहुत हेल्प करने के लिए अच्छा लगता था सर, लेकिन उतना हेल्प भी कर नहीं सकता है। लेकिन जो भी मैंने आज विलेज में आने के बाद आज कम से कम 4-5 लोगों को मैंने हेल्प किया है सर। और जब हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बाद उसका जब चेहरे में खुशी दिखता है सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा महसूस होता है सर। ताकि लोग दुनिया में बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो खुश नहीं मिलता होगा सर, जब हेल्प करने के बाद उसके चेहरे में जो खुशी दिखता है सर, वो देख के बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं यही सोच रहा था सर, आगे बहुत जाके सक्सेस कामयाब होने के बाद लोगों के अंदर इतना खुशी दे रहा था सर, हर लोग मुझे प्यार कर रहे थे सर। और तीसरा मेरा अनुभव ये है सर, मैं सभी अपना फैमिली को, मम्मी पापा को लेकर और बाकी पूरा टीम को लेकर और बाहर में जाके पूरा एंजॉय करके सर, अब सभी डायरेक्टर सर भी वहाँ पे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा था सर ये महसूस सर। बस मेरा यही उपलब्धि है सर, बाकी थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सम्मान देने के लिए। और सबसे सुंदर बात आपने जो की है, जो बहुत ही अच्छी है संजय, वो ये है कि आपके जो सपने हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसमें परमार्थ की झलक भी है। तो स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है। आपने बिल्कुल सही बोला कि दूसरों की मदद करके जो सच्ची खुशी मिलती है, वैसी खुशी कभी नहीं मिलती। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको आपके सारे सपने, सारी शुभ मैनिफेस्टेशन पूरी करे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सभी पैनलिस्ट का अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चेतन सर, कल आपने एक बात बताई थी कि आपके किसी रिलेटिव ने आपसे पूछा कि कहीं आप सन्यास की ओर तो नहीं जा रहे, और सन्यास की परिभाषा ओमश्री जी ने बताई, और आपने कर्म योग के बारे में बताया कि हम तो लगातार कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो आज सर मेरे पास जो सवाल है वो हम जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ा हुआ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगले 3-4 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के को साथ लेकर अपने काम को कैसे कर सकते हैं, अपने काम में अध्यात्म का को जोड़कर उसके प्रिंसिपल्स को ऐड कर कर आप किस प्रकार अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, उस और लेके जाने का प्रयास है। तो मेरे पास उसमें बहुत सारे सवाल हैं सर। आज मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, यदि समय रहा आपके पास पूरा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास इतना ज्ञान है कि जब आप इसके ऊपर बोलेंगे तो आपको बहुत समय चाहिए होगा। अगर आज वो पूरा हो पाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो शेष भाग कल भी कर सकते हैं सर। तो आपने इस कार्यक्रम में स्वधर्म की बात की। स्वधर्म की अगर आप बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में सर 2 टर्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अपलाइन और डाउनलाइन। यानी कि एक तरह से हम यहाँ पर सीनियर जूनियर नहीं कहते, क्योंकि उसका भी कारण है। सीनियर जूनियर ना कह के हम अपलाइन डाउनलाइन क्यों कहते हैं, ये भी आप बताएंगे। और इसके साथ में ये है कि सर उनका जो स्वधर्म है वो क्या होना चाहिए, एक अपलाइन का स्वधर्म क्या होना चाहिए और एक डाउनलाइन का स्वधर्म क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूं सर हम इसके ऊपर चर्चा करें। सरबजीत जी, आप कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढ के लाते हैं?
चलिए ठीक है, बहुत खूबसूरत। इस कार्यक्रम को करते करते मुझे एक प्रेरणा हो रही थी, आपने उस प्रेरणा को थोड़ा छेड़ दिया, बड़ा अच्छा किया आपने छेड़ के। मैं एक नई टर्म कॉइन करना चाहता हूँ, एक नया शब्द देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है स्पिरिचुअल नेटवर्किंग। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। स्पिरिचुअल नेटवर्किंग यानी कि संबंधों का आध्यात्मिक तंत्र। तो बिजनेस करेंगे लेकिन स्पिरिचुअलिज्म को साथ रख के करेंगे। और आपने जो 2 शब्द बोले हैं ना, उसके लिए वाकई में मुझे घंटों चाहिए बोलने के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी गैलवे परिवार के लोग हैं, वो सब बहुत समझदार हैं, थोड़े में और इशारे में ही चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। तो आपने पहला प्रश्न किया कि एक अपलाइन का स्वधर्म क्या है और एक डाउनलाइन का स्वधर्म क्या है। तो वैसे तो अपलाइन और डाउनलाइन अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत अपलाइन से ही करूंगा, है ना, कि अपलाइन का स्वधर्म क्या है। अपलाइन का मतलब होता है एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर, वो अपलाइन होता है। अपलाइन को हिंदी में बोलूं तो एक गुरु, एक गुरु तो नहीं बोलूंगा, एक अध्यापक बोलूंगा। एक अध्यापक, एक मार्गदर्शक, एक साथी, ये एक अपलाइन होती है। जब हमने इसको अध्यात्म के साथ जोड़ना है बिजनेस को, तो एक अपलाइन आप कब बनते हैं पहले ये समझने की जरूरत है। एक अपलाइन अब तब बनते हैं जब आप इस बिजनेस में कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और अपनी एक टीम का गठन करते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं ये बोलता हूं कि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ लोगों की टीम अपने साथ जोड़ते हैं, तो आपका इसके पीछे लक्ष्य होता है कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि जब बिजनेस खड़ा होगा, आपकी टीम खड़ी होगी, उसके माध्यम से जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उन प्रोडक्ट के बेचने से आप लोग इंसेंटिव कमाएंगे। तो ये हो गया स्वार्थ। लेकिन अब मैं इसमें परमार्थ जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो जब आप एक स्पॉन्सर बनते हैं, जिस दिन आप अपने साथ टीम जोड़ते हैं, उस समय आपका भाव क्या होना चाहिए। देखिए, शुरुआत मैनिफेस्टेशन से ही होती है। आपकी कल्पना ही जो वास्तविकता में बदलती है। तो एक अच्छी अपलाइन का भाव ये होना चाहिए कि मुझे, मान लीजिए मुझे अपने आगे 6 लोगों को जोड़ना है, 6 लोगों की टीम खड़ी करनी है। तो भाव ये होना चाहिए कि ये 6 लोग वो हैं जिन्हें, जो मेरे को अच्छे से जानते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। और ना भी जानते हो तो भी ये 6 लोग वो हैं जिन्होंने मेरे बिजनेस प्लान देने पर, मुझे पर विश्वास करके इस कंपनी में मेरे साथ टीम अप होने का फैसला लिया है। तो हे ईश्वर, मुझे ये साहस और शक्ति देना कि मैं इन 6 लोगों का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके इस कंपनी में ज्वाइन किया है, मैं इन 6 लोगों का जीवन बदल सकूं। मुझे, अब मैं यहाँ पे कर्म फल छोड़ दूंगा, सिर्फ कर्म योग की बात करूंगा कि मुझे आपने ये ड्यूटी दी है कि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर नेटवर्कर बन के काम करूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करूं, जिसमें मैं अपना नेटवर्क बनाने जा रहा हूं। तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने धर्म के अधीन इन 6 लोगों की, जो एक अपलाइन होने के नाते जिस भी तरह की मदद होती है वो मैं करूंगा। जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी करूंगा। इनको प्रमोशन दिलाने के लिए, इनको सक्सेस दिलाने के लिए, इन्हें लीडर बनाने के लिए, जब तक इनकी यात्रा एक लीडरशिप तक पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए मेरे जो जो भी मुझे कार्य कंपनी के सिस्टम के तहत कहे गए हैं वो मैं करूंगा। बाकी फल की इच्छा प्रभु आप पर है, आप ही देख लेना क्या करना है। तो ये मेरा संकल्प होगा। अब यहां से बात शुरू होती है। मैंने
अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर क्या मैनिफेस्टेशन की एज ए अपलाइन के लिए। मैंने बोला कि कंपनी के सिस्टम के तहत इन 6 लोगों को जो भी जरूरी करना होगा इनके लिए वो मैं करूंगा ताकि ये लोग कामयाब हो सकें। जो भी इन 6 लोगों को मदद करनी होगी, जो मुझे अपलाइन के धर्म के तहत करनी होती है, वो करूंगा। इनको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो दूंगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो दूंगा, इनको पूरा काम सिखाऊंगा, इनको हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कामयाबी के लिए जो जो भी साधन चाहिए होते हैं वो इन्हें प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं ये सब प्रोवाइड करूंगा कब? प्रश्न ये है। अब आप कह रहे हो कि मैंने एक शिष्य लिया जिसको मैं धनुष बाण चलाना सिखाऊंगा और सबसे बढ़िया धनुर्धर बनाऊंगा, लेकिन कब? पहले अब खुद धनुष बाण चलाना जानते होंगे तभी ना। तो सबसे पहले एक अपलाइन को अपलाइन बनना होगा। दूसरे शब्दों में सबसे पहले मुझे एक दीपक की तरह खुद जलना होगा। जब मैं दीपक बन जाऊंगा तभी तो 6 दीपक जला पाऊंगा। तो आप अपना धर्म पूरा नहीं कर सकते जब तक आप खुद एक दीपक ना बन जाएं। तो अब सवाल ये है, अगर आप दीपक नहीं बने हैं और उसके बाद लोगों को ले आते हैं तो वो स्वधर्म नहीं कहलाएगा। स्वधर्म के लिए आपको एक दीपक बनना है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो 6 लोग वही सब कुछ करेंगे जो आप करें, जो आपने नहीं किया वो 6 लोग भी नहीं करेंगे। ये वैसी बात है, एक पिता अगर सिगरेट पीता है वो अपने बच्चे से कह नहीं पाएगा बेटा तू सिगरेट मत पीना, क्योंकि वो खुद पी रहा। आपके संस्कार आगे जाते हैं। तो इस बिजनेस में भी ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां लोग आपकी तरफ देखते हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है। आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है। किस तरह की जिम्मेदारी है? एक कल्चर को मेंटेन करने की, कि कैसा नेटवर्क आप खड़ा करना चाहते हैं, किस तरह के संस्कार उस नेटवर्क में होने चाहिए। जैसे अभी संजय बोल रहा था कि बहुत सारे लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। वो इसलिए तो करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म पे नहीं चलते। जब वो नहीं चलते हैं तो उनके गलत करने की वजह से लोग बाहर बातें बनाते हैं, फिर नेगेटिव डिस्कशन होते हैं। आप अपने आप से पूछिए, अगर आप खुद बैठकर कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको लगेगा इससे सुंदर तरीका काम करने का हो ही नहीं सकता, बशर्ते सभी लोग ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें। तो सवाल यहां से शुरू होता है कि एक अपलाइन का स्वधर्म क्या है? तो सबसे पहला उसका स्वधर्म है कि उसे खुद एक दीपक बनना होगा। अब दीपो भव, पहले खुद एक दीपक बनना होगा। और खाली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, दीपक कैसे बनते हैं? पहला स्टेप है आपने ज्ञान लिया। जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे तब तक दीपक नहीं बन सकते। दूसरा, उस ज्ञान पे चलना होगा, अमल करना होगा। जैसे मैंने बताया था पिछले अपने एपिसोड के अंदर कि ज्ञान लेने के बाद मेडिटेशन करना जरूरी है। अब आप क्रिकेट की किताब पढ़ते रहो, ये एक किताब पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, मगर खेलने का भी गए नहीं और कह रहे मैं तो सचिन जैसी बैटिंग कर लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। ऑफ कोर्स आप जब ज्ञान लेंगे तो उसमें आप टेक्निक सीखेंगे, बातें समझेंगे, लेकिन जब तक मैदान में खेलेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो ज्ञान प्लस एक्शन से आपको दीपक बनना है। तो एक अपलाइन का जो स्वधर्म है वो ये है कि आपको ज्ञान भी लेना है, जिसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग बोलते हैं, और दूसरा उस ट्रेनिंग पे सच्चाई से, ईमानदारी से अमल करना। और अपने भीतर ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो आपकी डाउनलाइन उसे डुप्लीकेट करेगी। ये वैसी बात है, एक पिता जब बच्चों को पाल रहा होता है तो उनकी वाइफ जो है
वो हमेशा यही कहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, वही वो भी दोहराएंगे। तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सी बात बच्चों के सामने करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या कौन कैसे संस्कार हमें बच्चों को देने। ठीक इसी तरह से आप कल्पना करें, मैनिफेस्टेशन करें कि आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए। एटलीस्ट अब आप बहुत सुंदर कल्पना कर सकते हैं, 40 दिन से ये कार्यक्रम 35-36 दिन से चल रहा है, कि कैसे लोग चाहिए हमें हमारे नेटवर्क में। सोच के देखिए, अगर आपके टीम बन रही है और उस टीम में रोज आधा घंटा ये मैनिफेस्टेशन होती है, कितने सुंदर सपने वो सब देखेंगे। और सपने जो होते हैं वो बीज होता है, कल वही बीज जो है वो अंकुरित होके पेड़ बनता है। आप फील करके देखिए कि अगर आपके डाउनलाइन में रोज ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं आधे एक घंटे का, तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जूम के ऊपर भी चला सकते हैं, आधा एक घंटे का डिस्कशन कर रहे हैं और आधा घंटा आपने ये मैनिफेस्टेशन कराई। अभी सरबजीत जी ने बोला कि आपने 1 घंटा इस कार्यक्रम के लिए निकाला, मैंने कहा नहीं, मैंने बाकी कामों के लिए समय निकाला, ये तो करना जरूरी है। तो आपका एज ए अपलाइन पहला स्वधर्म यह है कि लोगों को सुंदर सच्चे सपने देना, ऐसे सपने देना जो वो सद्बुद्धि के साथ देखते हो और स्वार्थ और परमार्थ का संगम हो जाए। यहाँ पे अब रोज लोग अपने सपने बता रहे हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, और उन सपनों को ईमानदारी देना ताकि वो मेडिटेशन में जाके उन सपनों को देख सकें। हर एक के अलग अलग तरह के सपने हैं। आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? हो सकता है आपको अपना घर खरीदना हो, आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको घूमने का शौक हो, आपको खूब सारा धन कमाने का शौक हो, आप चाहते हो मेरे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, हो सकता है आपके पास कर्ज हो और आप चाहते हो मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, मेरा घर की मॉर्गेज खत्म हो जाए, मेरी गाड़ी की मॉर्गेज खत्म हो जाए, मैं देश विदेश की यात्राएं करूं। ये सब स्वार्थ वाले आपके सपने हो गए। इसके साथ परमार्थ भी जोड़ दीजिए कि घर बनाऊंगा बहुत बड़ा, लेकिन मैं अनाथालय भी बनाऊंगा, मैं या किसी अनाथालय में जुड़ जाऊंगा, विकलांगों की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, वृक्ष लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, गौ माता की सेवा करूंगा, कुछ भी जो भी आपका मन कि प्रभु मुझे धन देना, मैं खूब दौलत कमाना चाहता हूं, अपनी खुशियां भी सुनिश्चित करना चाहता हूं और इस जग को भी जागृत करना चाहता हूं, ज्ञान भी बांटना चाहता हूं ताकि लोगों में सद्बुद्धि आए। इस हमारा जो भारत देश है ये खूबसूरत ज्ञान से ही बनेगा। कल्पना कीजिए जो प्रोग्राम आप 40 दिन से कर रहे हैं, अगर यही वाली सोचने का तरीका पूरे भारत के लोगों का हो जाए तो इस देश में खुशी तो हिलोरे मारेगी। आज भारत में लोग इतनी नकारात्मक बातें करते हैं, वो सारा दिन मैनिफेस्ट होती रहती है। जब लोग अपने सोच के प्रति सजग हो जाएंगे तो लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे और ये भारत बदल जाएगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से भारत विश्व गुरु बन जाए। और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहेंगे सर हम 10,000 लोग क्या करेंगे? अगर 10,000 लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो सिर्फ इतना करें कि हम 10 लोगों को ये कार्यक्रम दिखाएंगे, दोबारा 40 दिन के लिए उनको चलवाएंगे, जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसान है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है नेटवर्किंग। तो 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख। 40 दिन बाद 1 लाख लोग होंगे। और 1 लाख लोग जब 10 व्यक्ति कराएंगे तो क्या होगा? 10 लाख। और 10 लाख जब 10 करवाएंगे तो क्या होगा? 1 करोड़। और 1 करोड़ जब 10 करवाएंगे तो क्या होगा? 10 करोड़। और 10 करोड़ अगर 10 कराएंगे तो 100 करोड़। हो गया काम आपका। तो ये नेटवर्किंग की शक्ति हमसे अच्छी कौन जानता है? एक दीपक को सिर्फ अपने आसपास रोशनी देनी है और 10 दीपक चलाने हैं, बस हो गई दीपावली। आपको पूरे ब्रह्मांड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आसपास से अंधेरा उठा लीजिए। आप 10 लोग चुन लीजिए अपने आसपास से, उसको रोशन कर दीजिए।
चलो मैं कहीं और चला गया, पर ये भी जरूरी था, लेकिन मैं अपलाइन की तरफ आता हूं। तो सबसे पहले एक अच्छी अपलाइन होने का काम यह है कि आप एक ड्रीम ऑफ वॉल बनाइए, सॉरी वॉल ऑफ ड्रीम बनाइए, आपके सपनों की दीवार। और पहले मैं सिर्फ इन सपनों को स्वार्थ के साथ जोड़ता था, इस बार ये दीवार स्वार्थ प्लस परमार्थ की बनाइएगा। ये सपने वही हैं जो रोमश्री जी आपको मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बोलती है बनाइए। आपके घर के कमरे में इन सपनों के विजुअलाइज फोटोग्राफ लगाइए। कैसा घर चाहते हो, कैसी गाड़ी चाहते हो, किस तरह का अनाथालय, किस तरह की गौशाला, किसको मदद करना चाहते हो। जरूरी नहीं आपको कोई संस्था बनानी है, जो लोग संस्था चला रहे हैं कोई अच्छी संस्था ढूंढ लीजिए, उसकी हेल्प करने लग जाइए, दान करना शुरू कर दीजिए। तो अपना ड्रीम लिखिए परमार्थ प्लस स्वार्थ का, और उसे दीवार पे चिपका दीजिए विजुअलाइज करते हुए फोटो के साथ। ये सब मैंने अपने ट्रेनिंग में बताया है, पर उसमें बस आप उस ट्रेनिंग में स्वार्थ के साथ परमार्थ भी जोड़ दीजिए, वो मैंने ट्रेनिंग में नहीं बताया, क्योंकि जब तक ये कार्यक्रम नहीं होता मेरी बात परमार्थ वाली बहुत, हालांकि मैंने कई बार स्टेज से परमार्थ शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ढंग से समझ नहीं आई होगी। पर थैंक्स टू सरबजीत जी, रोमश्री जी, ये कार्यक्रम चलाने के बाद अब आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि परमार्थ क्यों जरूरी है। तो अपलाइन होने का पहला स्वधर्म यह है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पहले आप एक सुंदर सच्चा सपना देखिए और उस ड्रीम के नीचे एक लिखिए कि मैं खुद 40 दिन थीटा करके इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करूंगा। प्रातःकाल सुबह उठते ही आधा घंटा मेडिटेशन करिए, आपने सीख ही लिया। जो आपकी डाउनलाइन आएगी उनको भी आप सिखा दीजिएगा, कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। ज्यादा बात है तो रोमश्री जी की जो मेडिटेशन है वो यूट्यूब से गाइडेड चला दीजिए, बस आपने आंख बंद करना है, उनकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी और आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। डाउनलाइन की कभी भी मीटिंग होती है तो पहले आधा घंटा मेडिटेशन कराइए। तो पहला एक्ट है ड्रीम, जो कि सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप बीइंग ए अपलाइन अपने डाउनलाइन को पहला मूल मंत्र आपको ये देना। जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आपने ड्रीम दे दिया, अब मैंने आपको बोला आपको दीपक बनना है, तो आपको कंपनी की पूरी ट्रेनिंग भी लेनी है, क्योंकि अब आपका स्वधर्म शुरू हो गया। तो पहला स्वधर्म आपका एज ए नेटवर्कर क्या है कि आपके पास पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस चीज की? आपको पूरा कंपनी का ज्ञान होना चाहिए। हमारी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, कहाँ हेड ऑफिस है, क्या वेबसाइट है। उसके बाद कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग लीजिए कि आपके प्रोडक्ट क्या हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। प्रोडक्ट को खुद यूज करिए, क्योंकि देखो स्वधर्म जो है वो ईश्वर का काम होता है और हमें झूठ झाट बोलना नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, आपको अच्छे लगे तभी आगे दें, वरना बेशक इस काम को छोड़ दें। जब तक कंपनी में भरोसा नहीं हो, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं हो, इस काम को आगे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं, सबसे पहली ईमानदारी जरूरी है। जब आप कंपनी समझ लें, प्रोडक्ट समझ लें, प्लान समझ लें, बिजनेस प्लान, और जब आपको भरोसा हो जाए कि यार ये सब चीजें जो कंपनी की कार्यशैली है, कंपनी, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान, 3 चीजें हो गई। चौथी कंपनी का सिस्टम, कंपनी काम कैसे करती है। 5वां कंपनी के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें। जब ये 5 चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप अटेंड कर लेंगे, कंपनी की वेबसाइट आप अच्छे से खंगाल लेंगे, प्रोडक्ट देख लेंगे, प्लान देख लेंगे, एक्शन प्लान देख लेंगे, तब जाके आपको यकीन हो जाएगा कि इस कंपनी में मैं काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और आखिरी चीज, छठी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कुछ ऐसे लोगों के अनुभव सुनना जिन्होंने इस कंपनी में इन 5 चीजों का पालन करके अपनी सफलता हासिल की है या नहीं की है।
मैं 6 चीजें आपको बता रहा हूं, एक बार इनको लिख लीजिए। एज ए अपलाइन, अपलाइन उसी दिन आप हो जाते हैं जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे आप अपलाइन हो जाएंगे। तो अपलाइन बनने से पहले कि ये आपके स्वधर्म है, बिफोर बीइंग अपलाइन लिख लीजिए मुझे क्या होना चाहिए। उससे पहले किसी को इंट्रोड्यूस मत करिए। कंपनी के बारे में जानिए, नंबर 1। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, नंबर 2। कंपनी का बिजनेस प्लान जानिए, नंबर 3। नंबर 4, कंपनी का काम करने का सिस्टम, कार्य प्रणाली, वर्क सिस्टम। नंबर 5, कंपनी की सारी ट्रेनिंग लीजिए। नंबर 6, कंपनी में जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो कामयाब हुए हैं उनकी शेयरिंग सुनिए, उनके अनुभव सुनिए। कौन है वो, कहां से बिलोंग करते हैं, कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, कहां से चले, कहां पहुंचे, कितना वक्त लगा। क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने यहां से घर बनाया, गाड़ी बनाई, कुछ लोग हैं जिन्होंने धन कमाया, जिनका जीवन बदला। और जब आप उनके अनुभव शेयर करते हैं तो अपने आप से उनको रिलेट करिए कि क्या ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं जो इसने बोला। प्रोडक्ट की शेयरिंग सुनिए, जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें किनको फायदा हुआ, फिर उनको खुद इस्तेमाल करिए प्रोडक्ट को कि इनको फायदा हो तो क्या मुझे हुआ। जब ये 6 चीजें कर लेंगे आप, तो आपके अंदर एक चीज पैदा होगी जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऊर्जा और आत्मविश्वास। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है तब तक आपका दीपक जला नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। यानी कि जब आप ये सारे ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, काम करने के तरीके को लेके, और एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आंखों में चमक आएगी कि यस आई नो ये बिजनेस काम करता है और इसमें कामयाब हुआ जा सकता है। जब ये पूरा कॉन्फिडेंस ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ आ जाए तो समझिए आपका दीपक जल उठा है। जब आपको 100% फेथ हो जाए कि अब मैं जो ड्रीम देख रहा हूं, जो मैं थीटा में मेडिटेट कर रहा हूं, वो होके रहेगा और इस कंपनी में इस रास्ते पे चल के वो पॉसिबल है, वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो आपका दीपक जल उठेगा। अब आपके आत्मविश्वास का एक टेस्ट बताता हूं। आपने 6 चीजें कर ली, कंपनी के बारे में जान लिया, उसका बिजनेस प्लान समझ लिया, उसके प्रोडक्ट समझ लिए, प्रोडक्ट को अनुभव कर लिया, आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने लोगों के अनुभव सुन लिए, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए और आपको कुछ भी कंपनी में लेश मात्र नेगेटिव दिखाई नहीं दिया, और आपका आत्मविश्वास सब 7वें आसमान पे और ऊर्जा से आपका दीपक जल उठा है। अब ये भी देखना है कि आपकी आग स्टेबल है या किसी के हल्के से फूंक मारने से बंद हो जाती है। यानी कि आपको आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्म मतलब मैं, विश्वास यानी मुझे खुद पे विश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है कि मैंने सब कुछ परख लिया है और मुझे 100% विश्वास है कि ये बिजनेस और ये कंपनी काम करती है। फिर बाहर कोई भी नेगेटिव बात करता हो, कहीं कुछ भी नेगेटिव बोला जाता हो, वो मुझे डोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद कसौटी पे चेक किया है, करा है। बाहर वाला कुछ भी बोलता रहे, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कंपनी, व्यक्ति या कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसने 100 के 100 लोगों को सेटिस्फाई किया हो। मुझे एक चैनल यूट्यूब का, एक ऐसा व्यक्ति बताइए पूरे विश्व में जिसके 100% लोग फैन हैं, जिसकी कोई आलोचना ना करता हो। किसी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। राम की भी आलोचना करने वाले लोग हैं, कृष्ण की भी आलोचना करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करने वाले लोग, उनके कांग्रेस की भी आलोचना करने वाले लोग हैं। तो आलोचना तो होती ही है। आप जीवन में एक भी ऐसी जगह नहीं पाएंगे जहां आपको लगेगा 100 के 100 रिव्यू पक्के आ रहे हैं, भाई एक भी नेगेटिव बात नहीं होती। तो जब आप कभी भी कोई फैसला लेने चलेंगे या कहीं बाहर एडवाइस लेने जाएंगे तो 10 लोग आपको पॉजिटिव एडवाइस देंगे, 10 नेगेटिव देंगे। आप फैसला लेंगे कैसे? फैसला सिर्फ आत्मविश्वास से लिया जाता है।
और आत्मविश्वास आपके ज्ञान का अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बोला और उसके पीछे चल दिए ना। आपका आत्मज्ञान अगर आपको आत्मविश्वास देता है, वही सबसे अच्छा विश्वास है। तो अपने आत्मज्ञान से अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करिए और उस आत्मविश्वास के आधार पे अपना सपना संजोइए और उस सपने को, जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों है, उसको मेडिटेट करिए रोज। तो जब वो मेडिटेशन शुरू होगी तो आपका दीपक जल उठेगा। उस दिन आप बनेंगे अपलाइन का एक दीपक। उसके बाद करना क्या है? जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखना है कि जैसे ये दीपक मेरे अंदर जला है आत्मविश्वास का, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कमाल का है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी के काम करने का तरीका बहुत एथिकल है, कंपनी बहुत शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी के डायरेक्टर तक हमको ईमानदारी से और सत्यता से काम करने को बोलते हैं। जब सब कुछ सुंदर लगे तभी काम करिएगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा बिल्कुल उसी समय। और अगर सब सही लग रहा है तो उसी समय समझ लीजिए कि ये कंपनी, जब ये फील आए कि मेरा जीवन बदल सकती है, तब आप अगली सोच लाइएगा कि अगर मेरा बदल सकती है तो क्यों ना मैं अपने 5-6 लोगों का और बदलूं। मेरा दीपक जल उठा तो मैं क्यों ना 6 लोगों का दीपक और जलाऊं, क्यों ना उनकी भी जिंदगी बदलो। और फिर अपना धर्म का पालन करते हुए हाथ पकड़ के ये सारे कार्यक्रम उन 6 लोगों को भी कराइए। उनको भी कंपनी, उनको भी प्रोडक्ट, उनको भी ट्रेनिंग, उनको भी बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग, उनको भी सिस्टम पे काम करना सिखाना, उनको भी अनुभव सुनवाना। और उनका हाथ पकड़ के करवाना। क्योंकि जब आप 6 लोगों को अपने जीवन में लाएंगे तो आप इस प्रण से लाएंगे कि हे ईश्वर, ये लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मैं इन 6 लोगों का हाथ पकड़ रहा हूं और मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये एक खुद आत्मनिर्भर ना हो जाए, यानी ये खुद लीडर ना बन जाए, तब तक इन 6 लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने प्रमोशन की परवाह नहीं करूंगा, पर मुझे इन 6 लोगों को प्रमोट करवाना है, मुझे इन 6 लोगों को क्राउन बनाना है। जब तक ये लोग क्राउन नहीं बनेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं अपना पूरा धर्म निभाऊंगा। हाँ, कोई खुद छोड़ के चला जाए तो मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं इन 6 लोगों को क्राउन बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और ये कार्य मैं ये सोच के करूंगा कि यही काम आपने मुझे दिया है, मुझे 6 लोगों के जीवन में खुशियां लानी है। इनको ज्ञान भी दूंगा, स्वार्थ और परमार्थ भी दूंगा, ताकि इनके जीवन में खुशियां आए। मुझे 6 घरों में दीपक जलाना, ये आपकी सोच होनी चाहिए एज ए अपलाइन। ये अपलाइन का धर्म हो गया। जी सरबजीत जी। बहुत सुंदर सर। मुझे आपकी बात के अंदर ही एक एग्जांपल जोड़ रहा हूँ सर। जैसे ये बात रोमश्री जी के साथ जुड़ी हुई है। जब उन्होंने थीटा का ज्ञान लेना शुरू किया होगा, किताबें पढ़ी होंगी, सारा कुछ समझा, प्रक्रिया की, मेडिटेशन को समझा, खुद उसका अनुभव किया, और उसके बाद अगर उन्हें आके कोई कह देता ये सब तो बकवास है, हम नहीं मानते, ये सब काम नहीं करता, और ऐसे लोग जरूर होंगे इस दुनिया में, बहुत सारे होंगे, बहुत बहुत बहुत। तो इसका मतलब क्या थीटा एग्जिस्ट नहीं करता? ये तो रोमश्री जी जानती हैं कि वो करता है, उसके लिए नहीं करता होगा तो उसकी फूंक से ये आग नहीं बुझेगी सर। बिल्कुल सही। तो रोमश्री जी का आत्मविश्वास कोई नहीं ला सकेगा, कोई नहीं हिला सकता सर। मैं जब से चेतन जी बोल रहे हैं तब से यही सोच रही हूँ कि सारा कुछ हमारे हर एक के जीवन पे अप्लाई होता है। अध्यात्म पे भी यही सारे रूल्स जो आपने 6 बताए हैं वही तो अप्लाई होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वही चीज आपने बोल दी सरबजीत जी। जो लोग किसी अध्यात्म को नहीं मानते, जो लोग किसी धर्म में यकीन नहीं रखते, या जो कह लीजिए कि जो उन्हें नास्तिक कहते हैं, अगर वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, वो उनका इंडिविजुअल राय तो हो सकती है और उनकी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर वो जाकर सबको ये फैलाने की कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और लोग उनकी बात को सुनना शुरू कर दें, यानी उनको खुद को अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। तो जिस इंसान का अपने आप पे यकीन नहीं है उसका तो फिर सफल होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो नहीं सफल होगा। आत्मज्ञान से पैदा हुआ
होता है आत्मविश्वास, यानी पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, उसी से आत्मविश्वास आएगा। आत्म मतलब मेरा विश्वास, आत्मज्ञान यानी मेरा ज्ञान। तो ज्ञान से विश्वास आता है, और आत्मविश्वास के आए बगैर ऊर्जा नहीं आ सकती, और बिना ऊर्जा के आप दीपक नहीं जलेगा। तो कामयाबी के लिए आपका दीपक बनना जरूरी है। हमारे बिजनेस में आपके पास बहुत एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ चेंज करने की बात कर रहे हैं। आई हैव टू चेंज माई लाइफ। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो जिसमें ऊर्जा नहीं है और वो दुनिया बदलने चला हो? आप अपना जीवन बदलने चाह रहे हैं, आप बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सच्ची एनर्जी चाहिए। वो बिना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस के नहीं आएगी, और आत्मविश्वास आएगा ज्ञान से। ज्ञान भी आपका अपना, उधार वाला ज्ञान नहीं। इसने कहा तो मान लो ना, तू कह रहा है तो मान लेता हूं ना। खुद ज्ञान लीजिए, खुद ट्रेनिंग लीजिए। गुरु मिल सकता है, मगर गुरु का ज्ञान चाहिए, खाली गुरु नहीं चाहिए। सर गुरु के साथ जो अगली चीज चाहिए ना, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है समर्पण। मतलब यदि आप जब सीख रहे हैं और सीखते हुए यदि शंका है, आप उसको अपनी कसौटी पे जरूर तोलिए, आप उसे चेक करके अपने लॉजिक से जरूर देखिए। लेकिन जब आप ले रहे हैं उस पर अगर शंका है, अगर उसी पे डाउट है, तो वो ज्ञान आ भी नहीं पाएगा आपके पास। तो समर्पण बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर सर जी। जी सर। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, शंका खराब है मगर जिज्ञासा अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। शंका खराब है, यानी अगर आप ज्ञान जहां से आ रहा है, गंगोत्री के उद्गम से ही अगर आप डाउट करने लग जाएंगे तो गंगा भी गंगा नहीं रहेगी। लेकिन जिज्ञासा होना बहुत अच्छी है। ज्ञान के लिए जिज्ञासा की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आप खुल के प्रश्न पूछिए, समर्पण भाव से पूछिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। जो भी अंदर से जिज्ञासा वाले प्रश्न आ रहे हैं वो जरूर पूछिए। प्रश्न पूछना बुरा नहीं है, लेकिन वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड मैं भूल गया, हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द होता है। तो प्रश्न पूछना बुरा नहीं है। एक लोग होते हैं ना जिनका लक्ष्य होता है, जो मतलब तय कर लेते हैं कि भाई हर तरीके से ऐसा प्रश्न पूछना है कि बस आज इसको हराना है। उसके लिए मैं वो पहले से तय करके बैठे होते हैं कि आज तो भाई इसकी कोई बात ऐसी करने ही नहीं देनी है इसको, कि जो बस ये बोल रहा है बस आज इसको काटना ही। वो क्या, कुतर्क, कुतर्क, मुझे वर्ड याद आ गया। कुतर्क करना सही नहीं है। तर्क अच्छा है, कुतर्क अच्छा नहीं है। तो सर क्या जिज्ञासा बहुत। तर्क और कुतर्क में अंतर क्या है सर? तर्क होता है जब आप प्रश्न से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और तर्क को इंग्लिश में लॉजिक है। ठीक, तो लॉजिक को आप जानना चाहते हैं कि भाई ये वाली बात क्यों, ये वाली बात क्यों, ये वाली बात क्यों। जैसे आपने प्रश्न पूछा तर्क और कुतर्क में उत्तर क्या है, तो अंतर क्या है, तो ये जिज्ञासा है। तो जब प्रश्न का समाधान हुआ तो आपने लॉजिकली समझा और कहा ठीक है। कुतर्क का मतलब होता है कि आपने ठान रखा है कि आप कुछ भी दे दो, मैंने तो समझना ही नहीं, मैं जान जान के ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि ये डेविएट हो पूरा ज्ञान, ये छिन्न भिन्न हो जाए आप। तो कुतर्क अच्छा नहीं होता। यहाँ सर दो चीजें और जोड़ना चाहता हूँ मैं साथ में। हाँ, एक तो भरे हुए को भरा नहीं जा सकता, हाँ, और दूसरी चीज ये कि इसके साथ में जो सोच रहा था, हाँ, जो सुनना है ना सर, उसमें भी एक जरूरी बात यह है कि आप सुनते कैसे हैं। यदि आप जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है, आप उसको ना सुनकर आप अपने मन की बात को ही आपके अंदर चल रही होती है। एक होता है कि बोलने के लिए सुनना, एक होता है सुनने के लिए सुनना। इन दोनों में भी बड़ा अंतर है। सही बोल रहे हैं आप। कई बार आप सुन रहे होते हैं पर सुन नहीं रहे होते, आप ये सोच रहे थे मुझे आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। राइट। मैं कुतर्क का ना आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ सरबजीत जी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार एक भेड़िया झरने के ऊपर पानी पी रहा होता है। तभी वो क्या देखता है, एक छोटा सा मेमना झरने के नीचे
पानी पी रहा होता है। झरने एक ऊंचाई होती है झरने की, एक नीचे, तो नीचे मेमना पानी पी रहा होता है। अब भेड़िए के मेमने को देख के उसके मन में पानी आ जाता है कि यार मेरे को मेमना खाना है, लेकिन फिर वो सोचता है यार ये दुनिया क्या बोलेगी, और मैंने मेमने पे अटैक कर दिया, कहेंगे छोटे से बच्चे को मार के खा गया। तो कहता कोई कारण बनाना पड़ेगा। तो वो भेड़िया मन में पहले ही तय कर चुका है कि मुझे मेमना मारना है। अब वो सोच रहा है मैं कारण कैसे बनाऊं। तो उसने उस मेमने को बोला, ओए तू मेरा पानी झूठा कर रहा है। तो मेमने ने तर्क दिया कि प्रभु मैं आपका पानी कैसे झूठा कर सकता हूं, आप झरने के ऊपर पानी पी रहे हैं, पानी तो आपसे चल के मेरे पास आ रहा है। तर्क तो बिल्कुल सही था। फिर उसने बोला, ओए तूने मेरे पूर्वजों को गाली दी थी। तो उसने बोला, प्रभु मैं आपके पूर्वज को गाली कैसे दे सकता हूं, आपके पूर्वज तो पहले पैदा हुए थे, मैं तो अभी पैदा हुआ। अब ये भी तर्क सही था। अब भेड़िए को और कुछ समझ नहीं आया, उसने कुतर्क किया, कह रहा अगर तूने नहीं गाली दी तो तेरे पूर्वजों ने दी होगी। और वो नीचे आया और मेमने को खा गए। तो दैट वाज प्री डिसाइडेड। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक क्या करेगा, तो तर्क क्या करेगा। तो मेरे को लगता है मैं इस कहानी से आपको समझा पाया हूं। कुछ लोग होते हैं जो प्री डिसाइडेड हैं, बैठे हुए हैं कि भाई आज तो कुतर्क ही करना है, तो उनको आप तर्क देके कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पात्र का बड़ा रोल है कि ज्ञान उसे दो जो पात्र हो। पात्र वो है जो समर्पित है, जो जिज्ञासु है, जो तर्किक है मगर कुतर्की नहीं है। कुतर्की व्यक्ति का साथ उसी समय छोड़ देना चाहिए ना, बोल भाई तू अपने तर्क के साथ जी, हमें बख्श दे। आप अपने रास्ते चलो, हमें अपने रास्ते चलने दो। हाँ हाँ, देखिए वैसे भी ना आपको मैं इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। हमारे ये जो वर्ल्ड है, जो पृथ्वी है, ये डुअलिटी के प्रिंसिपल पे बनी है। डुअलिटी का मतलब है यहाँ दो शब्द हमेशा एग्जिस्ट करेंगे अपोजिट में। जैसे प्रकाश होगा तो अंधेरा भी होगा, ज्ञान होगा तो अज्ञान भी होगा, दुख होगा तो सुख होगा, ऊंचाई है तो निचाई भी है। तो आपको हमेशा एक अपवाद शब्द मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी बुराई कर रहा है। आप सोचिए कि क्या कोई अच्छाई भी कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो बैलेंस है, चलते रहो। क्योंकि आपकी दोनों चीजें होनी है, अच्छाई भी होनी है, बुराई भी होनी है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वधर्म का पालन करते रहिए। आपको इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग मिलके आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी वाट लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका वो एग्जिस्ट करते हैं, वो करेंगे ही, वो नित्य है, वो होना ही है। अगर वो नहीं हो रहा तो परेशानी वाली बात है। बिच्छू का अपना क्योंकि धर्म दोनों है, चीजें, आपका अपना धर्म है सर। हाँ आपको बस अपने स्वधर्म पे रहना है। बिच्छू कितना भी डंक मारे उसकी परवाह नहीं करनी है, आप चलते रहिए। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे लगता है आज हमने अपलाइन का स्वधर्म समझा है। कल हम बात करेंगे डाउनलाइन के स्वधर्म के ऊपर। बहुत बहुत आनंद आया सर। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के ज्ञान के चक्षु खुले होंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। जैसे जब भी हम सवाल करते हैं तो जिनमें भी जिज्ञासा होती है उन्हें जवाब जरूर मिलता है, जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें जवाब जरूर मिलता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर, हम लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर करने के लिए। तो मैं आज का ये कार्यक्रम सर यही समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं नए जोश नई ऊर्जा के साथ। याद रखिएगा 40वां दिन पेड़ लगाने का है। हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर माँ प्रकृति के लिए अपना योगदान देना है। यहाँ बात परमार्थ की है। यदि आपको लगता है इस कार्यक्रम से आपको फायदा हुआ है और आप कुछ भी लौटाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 40वें दिन अपनी अपनी जगह के ऊपर जहां भी आप मौजूद हैं तैयारी कर लीजिए, पेड़ लगाएं और अपने आसपास, जैसे अभी चेतन जी ने कहा, 10 लोगों को और प्रेरित कर लें। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए मिलकर इस धरती को एक ऐसी सुंदर जगह बनाएं जहां हमारे बाद हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और आने वाली जो नस्लें हैं वो शुद्ध हवा ले सके, एक अच्छा वातावरण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं।
ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे। सभी को नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे दोस्तों। जय भारत, जय गैलवे। जय